नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज टाइम में हूं आपके साथ सुहानी सिंह और आइए नजर डालते हैं खास खबर लखनऊ से है, जहां पर लखनऊ में माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस प्रेस वार्ता में नए शैक्षणिक सत्र जो अप्रैल से शुरू होने वाला है उससे लेकर विस्तार से चर्चा की गई। प्रेस वार्ता में आपको कि पायनियर प्रिंटर्स आगरा, पीताम्बरा बुक्स प्राइवेट लिमिटेड झांसी और सिंगला एजेंसी लखनऊ के प्रतिनिधित्व शामिल रहे। कार्यक्रम में बताया गया है कि अब किताबों की अलग अलग छपाई के कारण अभिभावकों को जो महंगी किताबें खरीदनी पड़ती थी उस समस्या से काफी हद तक राहत मिलेगी। पायनियर प्रिंटर्स के प्रतिनिधित्व ने बताया है कि नई किताबों पर एक विशेष कोड छापा गया है। इस कोड की मदद से किताबों की छपाई में किसी प्रकार की बेईमानी या फर्जीवाड़ा नहीं किया जा सकेगा। उन्होंने यह भी बताया है कि ये किताबें सरकारी स्कूल, प्राइवेट स्कूल और एडेड स्कूलों में भी मान्य होगी और आगामी सत्र में इन्हीं किताबों का उपयोग किया जाएगा। इससे छात्रों और अभिभावकों को एक सामान्य और उचित मूल्य पर पुस्तकें उपलब्ध हो सकेंगी। आज लखनऊ में माध्यमिक शिक्षक परिषद प्रयागराज द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें शैक्षणिक सत्र का आयोजन अप्रैल से होने वाला है। इसको लेकर विस्तार से चर्चा की गई। माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश ने शैक्षिक सत्र 2026-27 के लिए 3 मुद्रकों को अनुबंधित किया है। ये टेंडर में जो हम लोग L1 आया था उसके बाद में कक्षा 9 और 12 के लिए पायनियर प्रिंटर्स आगरा, कक्षा 10 के लिए पीताम्बरा बुक्स झांसी और कक्षा 11 के लिए सिंगल एजेंसी लखनऊ, ये अनुबंधित मुद्रक हैं। परिषद को एक माध्यमिक शिक्षा अधिनियम के द्वारा ये अधिकार प्राप्त है सेक्शन 7 में कि जो यूपी बोर्ड में जो से एफिलेटेड स्कूल्स हैं उसमें जो कोर्स पढ़ाया जाएगा उसको वो प्रिस्क्राइब करेगा। और सेक्शन 171A कहता है कि वो उसके आगे पब्लिश भी करेगा किताबों को, और वो जो किताबें परिषद पब्लिश करेगा वो बाकी सारी किताबों को एक्सक्लूड करने की पावर है। जो और कोई अन्य प्रकाशक छाप रहा है उसको एक्सक्लूड करके परिषद की किताबें ही चलाई जाएंगी, ये अधिनियम उनको पावर देता है। तो इसी पावर को एक्सरसाइज करते हुए परिषद ने टेंडर जारी किया, किताबों को पब्लिश किया है। किताबों के मूल्य काफ़ी कम है। NCERT की किताबें अडॉप्ट करी हैं। NCERT जो पब्लिश कर रही है किताबें उससे भी लगभग आधी कीमतें हैं, और प्राइवेट पब्लिशर्स के मुकाबले तो शायद 15-20% कीमतें होंगी किताबों की। किताबें समय से मुद्रित करके प्रदेश के समस्त जनपदों में उपलब्ध करा दी गई है। यही किताबें स्कूलों में चलाई जाएंगी और बच्चों की पॉकेट पे भी बहुत लाइट है। ये अभिभावक इसको ईजिली अफोर्ड कर सकते हैं और सब जगह उपलब्ध है। आपसे मीडिया से अनुरोध है कि इस तथ्य को सब जगह प्रचारित करें कि सरकार की सस्ती किताबें, अच्छी क्वालिटी की, गुणवत्ता की किताबें। इसमें पेपर का भी, क्वालिटी का भी बहुत ध्यान रखा गया है। यूपी बोर्ड ने निर्धारित किया है कि किताबें वर्जिन पल्प कागज़ पे छापी जाएंगी, जो अच्छा क्वालिटी होती है। जी कुछ लोगों द्वारा ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि प्रीवियस ईयर्स में क्या होता था, सरकारी किताबें समय से नहीं आ पाती थी, तो जो स्कूल संचालकों को जो किताबें उपलब्ध होती थी वो उसमें से चयन करके लगा देते थे। वो किताबें इन किताबों की अपेक्षा बहुत अधिक मूल्य की होती थी। अब जो प्रकाशक इतने साल से सप्लाई कर रहे हैं किताबें जो कर रहे हैं, तो वो उनके द्वारा ये फैलाया जा रहा है कि इसमें किताबें अभी भी वही चलेंगी, प्राइवेट किताबें, इसमें कोई रोक नहीं है। जबकि जैसा मैंने आपको बताया, अधिनियम ये बोर्ड को पावर देता है कि बोर्ड की द्वारा प्रकाशित किताबें ही स्कूल में चलेगी। अब हम लोगों ने भी किताबें बोर्ड से अनुबंध करके छापा है, सब चीज़ इन्वेस्ट करा है और किताबें उपलब्ध भी करा दी गई हैं। तो यही, क्योंकि लॉबी ये कह रही है, कोर्ट ने भी इस चीज़ को अपील किया है कि बोर्ड की पावर्स में कोई उन्होंने इंटरफेयर करने से मना कर दिया। तो अब यही किताबें अब स्कूल में चलाई जाएंगी। इसका जो भ्रम की स्थिति फैली हुई है वो दूर हो, सरकार भी अपनी तरफ से इस चीज़ को इन्फोर्स करे, ये और जन सामान्य को भी पता हो कि ये किताबें जो अधिकृत किताबें हैं ये मूल्य में बहुत कम है, क्वालिटी में अच्छी हैं और ईजिली अवेलेबल हैं। तो इसलिए आप नहीं, प्राइवेट किताबें नहीं है ये, नहीं प्राइवेट स्कूलों में जी जो माध्यमिक में जो एडेड विद्यालय है, बता रहा हूँ, एडेड विद्यालय सर बाइट हमारी गड़बड़ा जाएगी। आप नहीं सकते, ये बोल रहे हैं अभी उधर कट यूपी बोर्ड से जितने भी स्कूल्स एफिलेटेड हैं, चाहे वो सरकारी हों, एडेड हों, सेल्फ फाइनेंस्ड हों, कोई से भी स्कूल हों, जो यूपी बोर्ड का से एफिलिएशन लिए करके स्कूलों को चला रहे हैं, उनमें यही किताबें चलाई जाएंगी। ये बोर्ड का भी आदेश है, बोर्ड की पावर है और सरकार इसको इन्फोर्स भी कर रही है। अच्छा, इसमें जो कोड लिखा हुआ है, ये कोड क्या है? ये हर पुस्तक पे
इसका जो कवर है वो सरकार हमको सिक्योरिटी मुद्रक के माध्यम से उपलब्ध करा रही है। इस हर कवर पे पृथक एक अलग नंबर है, जैसे नोट पे अलग अलग नंबर जाता है, वो ये इंश्योर करने के लिए सपोज हमको कोई किताब 10,000 किताब छापने का गवर्नमेंट से कवर प्राप्त हुआ है, तो हम 10 की जगह 15,000 ना छाप दें, क्योंकि गवर्नमेंट को हमको रॉयल्टी देनी है। 5.9% हमको इन पे रॉयल्टी भी दे रहे हैं गवर्नमेंट को, तो वो इंश्योर करने के लिए और दूसरी तरह से कोई डुप्लीकेट किताबें ना आ जाएं, वो सिक्योरिटी फीचर्स से जिससे कि असली और नकली की पहचान हो सके, इसलिए ये चीज़ किया गया है। और इन किताबों का मूल्य कम होने के बावजूद हमें किताबों पे हम 20% डिस्काउंट दे रहे हैं बुक सेलर्स को, जिससे कि होलसेलर्स और फिर रिटेलर्स के पास जाने के बाद में जो बच्चे को किताब बिके तो किसी भी सूरत में MRP से अधिक मूल्य बच्चों से ना वसूला जाए, ये भी इंश्योर किया जा रहा है इतनी किताब का कम मूल्य होने के बावजूद। यानी कि आपका उद्देश्य यही है कि जो आम जनता के जो प्राइवेट स्कूल हैं, जो उससे अलग हट करके सरकारी स्कूल हैं, उनमें जो किताबें महंगी बेची जाती है उनको जो है कहीं ना रोका जाए और जो आम जनता को जो है कहीं जो बेचारे नहीं पढ़ पा रहे उनको सुविधा मिल सके। जी, सरकारी हो या सेल्फ फाइनेंस्ड हो या एडेड हो, जो यूपी बोर्ड से एफिलिएटेड स्कूल है सब, उन सब में ये किताबें चलाई जानी है। और क्योंकि समय से किताबें उपलब्ध है तो स्कूल संचालकों के लिए भी आसान है कि उनको रिकमेंड करके बच्चों को उपलब्ध कराएं। ने ये भी बताया कि ये किताबें सरकारी, प्राइवेट और एडेड स्कूलों में सब में मान होगी। आप देख रहे थे लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट अमित के साथ मैं दानिश खान, आगाज टाइम्स, लखनऊ।